इसलिए योगी बाबा के आने से एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। यानी योगी जी के आने से या ना एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई वो सीएम है, उनके आने से भीड़ तो जमा होएगी, लेकिन हरि प्रताप अगर योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर वाला बात जो आपने कहा है तो ब्रजभूषण पर भी वही लागू होता है जो पहलवानों के साथ हो रहा है आज। अगर योगी की हिम्मत है तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी योगी बाबा के आने से प्रतापगढ़ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाजपा के टिकट से। हरि प्रताप को समाजवादी पार्टी ने वॉक ओवर दे दिया है, क्योंकि कमजोर विपक्ष है ही नहीं है ना। अगर आप सपा को विपक्ष मानते हैं तो समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देती और मजबूती से चुनाव लड़ती। क्या आपको नजर आ रहा है कि सपा यहाँ चुनाव लड़ रही है? देखिए, ये देखिए बीजेपी का झंडा है। ये भाई साहब आप ही की दुकान है? जी, क्या नाम है? मोहम्मद अरशद अंसारी। देखिए अंसारी साहब की दुकान है, बीजेपी का झंडा भी दिख रहा है यहाँ पर। तो ये एक स्थानीय जो नेता उनके लिए ना? जी जी जी, बहुत प्रभाव पड़ेगा। और हरि प्रताप 5 बार जीत चुके हैं, अब की वो छक्का मार देंगे। क्या नाम है? और विपक्ष आप सपा को मान रहे हैं तो समाजवादी पार्टी कभी मुलायम सिंह यादव के हाथों से जब राजनीति की पूरी संचालन छीन लिया अखिलेश यादव ने, तब से केवल अल्पसंख्यकों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। आप यहाँ के निवासी हैं तिवारी जी, आप अच्छी तरह नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं बेगम वार्ड मोहल्ले में। नगर निकाय चुनाव लगातार जोरों पे जारी है। 4 तारीख को जो है वो मतदान होने वाला है। प्रतापगढ़ में नहीं पूरे प्रदेश भर में निकाय चुनाव की चर्चाएं जोरों पे हैं। इस बीच जो है वो निकाय चुनाव की तैयारियां, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं बगल में ही। हम बेगम वार्ड मोहल्ले में खड़े हैं, यहाँ से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2024 के साथ साथ वर्तमान में निकाय चुनाव को लेकर यहाँ के स्थानीय मुस्लिम क्या सोचते हैं। क्या जो है वो 5 सालों में कामकाज हुआ है? अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी के या हरि प्रताप की बात करें तो पिछले 30 सालों से जो है उनका कब्जा रहा है। नगर निकाय में जो है इस बार जो है वो प्रतापगढ़ का मुसलमान बदलाव देखता है या फिर से जो है वो हरि प्रताप और बीजेपी को देखता है। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है वो आने के वजह से बड़े पैमाने पे कहाँ जा रहे हैं भैया आप सब? कहाँ जा रहे हैं भैया आप? कहाँ जा रहे हैं? रैली में योगी जी को सुनने जा रहा हूँ। जी जी, योगी सुनने आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? बुलडोजर वापस मिलने योगी जी को लोग सुनने जा रहे हैं। और आज हम जो है वो मुस्लिम मोहल्ले में खड़े इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लग रहा है कि इस बार जो है वो नगर पालिका के इस चुनाव में क्या देखते हैं। नगर पालिका के चुनाव में बदलाव होगा या फिर योगी जी आज आ रहे हैं तो इसके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहला सवाल भैया, क्या लग रहा है कि आज योगी जी आ रहे हैं, नगर पालिका का चुनाव है, 4 तारीख को जो है वो मतदान होने वाला है, कुछ जो है वो प्रभाव पड़ेगा योगी जी के आने से? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। और हरि प्रताप 5 बार जीत चुके हैं, अब की वो छक्का मार देंगे। क्या नाम है आपका? नसीम जी ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं पिछले 30 सालों से इनका कब्जा है, कुछ काम नहीं हुआ है? नहीं, काम हुआ है, विकास हुआ है। हाँ, योगी जी उनके समर्थन में प्रचार करने आ रहे हैं। वो वैसे ही जीते हैं, योगी जी आवे चाहे ना आवे। हरि प्रताप? हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, अरे उनकी भाई जो है इतनी अच्छी छवि है यहाँ पर हर समाज में। नहीं, जनता कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार। ना, सब गलत है, गलत बात है। योगी बाबा के आने से प्रतापगढ़ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाजपा के टिकट से, क्योंकि हमारे माननीय हरि प्रताप सिंह प्रतापगढ़ के लिए समर्पित हैं। और चाहे वो मोमडन हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, हर आदमी के सुख दुख में वो स्वयं खड़े रहते हैं। इसलिए योगी बाबा के आने से एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। यानी योगी जी के आने से या ना एक पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। अब भाई वो सीएम है, उनके आने से भीड़ तो जमा होएगी, लेकिन हरि प्रताप हरि प्रताप का व्यक्तिगत है। हाँ। क्या नाम भैया? भैया मोहम्मद अरशद अंसारी नाम है। तो ये क्या लग रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काम जो है वो नहीं हुआ है? एकदम गलत कह रहे हैं आप। नगर उठा कर देखिए, आज से 25 साल पहले और आज हर तरफ विकास ही विकास दिखेगा आपको। योगी जी कामकाज को अगर देखें तो? योगी जी के कामकाज को भैया हम लोग नहीं देख पाते, सारा देश देख रहा है सर, पूरी दुनिया देख रही है योगी बाबा का कारनामा। फिर भी क्या देखें? कानून व्यवस्था क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं हम कानून व्यवस्था सुधार दिए। अरे भैया, कानून के आग में पट्टी बंधी हुई है सर, वो क्या देखेगी? ठीक नहीं है, कैसे बता दें? आपकी क्या राय है? कानून व्यवस्था ठीक है? नहीं, योगी जी कह रहे हैं हम तो भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिए हैं और माफियाओं को पे गोली चल रही है। देखिए, ये इलेक्शन का पीरियड है, इसमें जो है आपको माफिया और ये वो करना। चुनाव में ये मुद्दे आते हैं? चुनाव में ये मुद्दे क्या आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चेयरमैनी का इलेक्शन है। ये व्यक्ति अगर योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर वाला बात जो आपने कहा है तो ब्रजभूषण पर भी वही लागू होता है जो पहलवानों के साथ हो रहा है आज। अगर योगी की हिम्मत है
तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी कार्रवाई करें। हाँ, उनसे बड़ा क्या है माफिया। क्या लग रहा है कि ये चुन चुन के हाँ, चुन चुन के ये तो भाई वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए तो हो ही रहा है फिलहाल। क्योंकि पहलवान हाँ, पिछले और एक चीज़ ये यहाँ के लिए तो हरि प्रताप सिंह जो है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रताप से, यानी हर प्रताप से बैर नहीं योगी की खैर नहीं, है नहीं, हम जो सत्य है वो बात बता रहे हैं। कानून व्यवस्था पे मतलब कि एक खास विशेष को टारगेट बनाकर करना नहीं है। हर चीज, हर उस पे, हर जितने भी माफिया हैं सब पे लगाए मैं, सब पे कार्रवाई करें, सब पे सब दिक्कत ना, सब देखे पब्लिक। अब आप एक पे लगा रहे हैं मुख्तार अंसारी और ये सब देख रहे हैं। अब इतना बड़ा कांड हो रहा है कि इज्जत लूट रहा है वो पहलवान नाबालिग लड़कियों का, उसको कोई कार्रवाई नहीं। योगी जी बोल तक नहीं रहे, मोदी जी बोलते तक नहीं रहे। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या लग रहा है कि उन पे कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट तो बैंक? भाई हाँ, वो तो भाई हाँ मानते हैं कि वोट बैंक की हाँ। राजनीति? नहीं, ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप खुद देखिए ना, पूरा देश, आप पहलवान जो पदक पाए हुए हैं वो बेचारे आज जंतर मंतर पर जो है उनको लेटना पड़ रहा है, बिजली काट दी जा रही है, सारे चीज़ें उनके साथ हो रही, पुलिस साथ नहीं दे रही है। FIR दर्ज होने के बावजूद जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, आप भी मानते हैं ब्रिजभूषण कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए। सब हाँ, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि आरोप जो गंभीर है। बहुत ही गंभीर है, ये देश की बदनामी हो रही है। क्या लग रहा है? अच्छा, योगी जी प्रतापगढ़ में आ रहे, इससे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा, हाँ प्रभाव तो पड़ेगा। हाँ हाँ, कुछ तो फर्क पड़ता ही है भाई, राष्ट्रीय नेता हैं तो आने थे। केवल यहाँ पे हरि प्रताप, हाँ, व्यक्तिगत हरि प्रताप है और सेकंड की लड़ाई में सपा है। मुस्लिम अगर ये कहा जाता है बीजेपी को वोट नहीं देते, अगर आप यहाँ स्थानीय उनको वोट कर रहे हैं तो क्या मुद्दा है? नहीं, असल में निकाय चुनाव में जो है व्यक्तिगत जो है वो देखा जाता है, इसमें पार्टी सिंबल का कोई प्रभाव नहीं होता। और बाकी 2024 में क्या देखते हैं? विपक्षी एकजुट हो रहा है? अब वो आने वाला समय बताएगा। क्या लग रहा है भैया? इधर आ जाइए, थोड़ा सा नहीं तो अंधेरा आएगा। योगी जी आ रहे हैं, हरि प्रताप जी हैं, पिछले 30 सालों में विपक्ष आरोप लगा रहा, कुछ नहीं किए, लूट घसोट, आप क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जिनके पास जो मुद्दे होंगे वो आरोप लगाएंगे। आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? यही कि जो है वो फिर से बदलाव होगा या फिर हरि प्रताप? ये तो जनता तय करेगी ना मित्र। बदलाव अगर ये देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हरि प्रताप को समाजवादी पार्टी ने वॉक ओवर दे दिया है, क्योंकि कमजोर विपक्ष है ही नहीं है ना। अगर आप सपा को विपक्ष मानते हैं तो समाजवादी पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देती और मजबूती से चुनाव लड़ती। क्या आपको नजर आ रहा है कि सपा यहाँ चुनाव लड़ रही है? तो फिर मित्र, तो यही होता है। आरोप लगता है कि विपक्ष जो है वो जानबूझ के इस तरीके से कैंडिडेट उतारती है कि बीजेपी जीत जाए। जाहिर सी बात है। तो दिक्कत क्या है? सवाल आप जो है अल्पसंख्यक से कर रहे हैं और विपक्ष आप सपा को मान रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कभी मुलायम सिंह यादव के हाथों से जब राजनीति की पूरी संचालन छीन लिया अखिलेश यादव ने, तब से केवल अल्पसंख्यकों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। आप यहाँ के निवासी हैं तिवारी जी, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि चाहे सांसदी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्षी का चुनाव हो, चाहे जो है नगर पंचायत अध्यक्षी का चुनाव हो, क्या कभी मुस्लिम समाज को इन्होंने टिकट देने का कार्य किया है? जब से कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई है, किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट का आप नाम बता दीजिए अगर मिला हो तो। क्या लग रहा है, नाराजगी है इस बार? आपको क्या लग रहा है? आप भी इसी जनपद के निवासी। जब मुस्लिम आप अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों के, अगर टिकट अल्पसंख्यकों को नहीं मिला तो हक नहीं मिल रहा है तो वोट क्यों? ये आप मानते हैं? बिल्कुल, अल्पसंख्यक अब की बार जागरूक है। आपके कैमरे पे नहीं बोलेगा। अल्पसंख्यक को जो फैसला लेना है वो फैसला ले रहा है और दिखाई देगा आपको 13 तारीख को भाई साहब आपको दिखाई देगा। और यहाँ सपा भाजपा से मतलब ही नहीं है, ये जो है व्यक्ति पे चुनाव हो रहा है। वो कहते हैं, समाजवादी वाले कहते हैं कि इनकी मजबूरी है, बीजेपी के खिलाफ हमको वोट करेंगे ही करेंगे। अल्पसंख्यक जो है कहीं मजबूर नहीं है, चाहे जो सरकार हो। अल्पसंख्यक जो है प्रोग्रेसिव सोच का होता है। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जो है हमेशा निर्माण का काम करता है, चाहे ताला बनाने का कार्य हो, चाहे बर्तन बनाने का कार्य हो, चाहे राजमिस्त्री का कार्य हो। अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है।
अच्छा, ये उत्तर प्रदेश है, ये शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्ला, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है प्रदेश और देश है। यहाँ साझी शहादत, साझी विरासत की बात होती है। यहाँ जो भी पार्टी जो है आपसी भाईचारे में जहर घोलने का काम करेगा, जो जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य करेगा, यहाँ की आवाम उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। मित्र, क्या लग रहा है कि इस बार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन योगी कह रहे हैं कि हमने कर दिया है, कानून व्यवस्था सब टाइट कर दिया है? कोशिश जारी है ना, कोशिश जारी है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है फेल रहे। सरकार कोशिश कर रही है। आम नागरिक को भी जागरूक होना चाहिए और अपराधियों से किनारा करना चाहिए। अपराधियों का समर्थन हमारा समाज कभी नहीं करता है। जो भी अपराधी है, चाहे वो जिस जाति बिरादरी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रयागराज में जो कुछ हुआ उस पर, प्रयागराज पे जो कुछ हुआ, जांच चल रही है। हमें जो है न्यायालय पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है। सरकार जो है जांच करा रही है। जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। जी, आप न्यायालय पे आप लोग? बिल्कुल, पूरी तरह से न्यायालय पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है और चुनी हुई सरकार पे भी। योगी जी प्रतापगढ़ आ रहे हैं आज, क्या लग रहा है कि इससे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, प्रतापगढ़ आ रहे हैं। पूरा प्रतापगढ़ उनका स्वागत करेगा। हिंदू मुसलमान जाएगा। यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, हमारे सूबे, पूरे भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहे हैं। यहाँ उनका इस्तकबाल है। यानी मुसलमान स्वागत करते हैं? बिल्कुल, मुसलमान नहीं, हर समाज स्वागत करता है। अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करना भी चाहिए। राजनीतिक और वैचारिक लड़ाइयाँ अलग हैं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे। ये कह रहे हैं कि योगी जी चुन के कार्य कर रहे हैं। अभी पहलवान का मुद्दा क्या था, उनका नाम दिया उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, केवल चुन। देखिए, सरकार कार्रवाई करेगी और करना भी चाहिए। अगर कुछ लोग कह रहे हैं तो उनकी पता नहीं क्या सोच है। सरकार किसी विशेष जाति, विशेष संप्रदाय की नहीं, सरकार पूरे प्रदेश की होती है और पूरे प्रदेश की जनता की आशाएं सरकार से बंधी रहती हैं। यानी आप मानते हैं कि इस बार जो है वो अपने वोट बैंक के आधार पे ही काम होगा? नहीं, हर समाजवादी पार्टी जो है वो अगर नहीं है तो बीजेपी जो है हरि प्रताप के। देखिए, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने के लिए 5-5 साल से लोग लाइन में थे। महिमा गुप्ता, विनय सिंह भोला, विनय सिंह और भी नाम थे जो लाइन लगाए हुए थे। पता नहीं कैसे टिकट बांट दिया गया। क्या आप जानते थे इससे पहले संतोष जी को? संतोष जी से हम लोगों की कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन आप थोप देते हैं प्रत्याशी, तो इसका मतलब आप भी भाजपा से मिले हुए हैं। तो आप और भाजपा में फर्क नहीं है, तो हम जिसकी जो इच्छा होगी उसको वोट देगा। यानी विपक्ष को कमजोर अगर खड़ा कर रहा है तो इसमें बीजेपी प्रतापगढ़ में विपक्ष है ही नहीं ना, किसी का फायदा मिल रहा है, जाहिर सी बात है। नहीं तो कुछ होता मतलब। अब बेहतर आप कैमरा घुमा करके देखिए, आप कैमरा घुमा करके देखिए, इस शॉप पे देखिए। ये देखिए बीजेपी का झंडा है। ये भाई साहब आप ही की दुकान है? जी। क्या नाम है? मोहम्मद अरशद अंसारी। देखिए अंसारी साहब की दुकान है, बीजेपी का झंडा भी दिख रहा है यहाँ पर। तो ये एक स्थानीय जो नेता उनके लिए ना? जी जी जी। स्थानीय नेता होने की वजह से आपको जो है झंडा भी दिखाई जाएंगे। और ये आपको बता दें मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ इनका जो साफ कहना है वो पूरी तरीके से जो है वो बीजेपी को यहाँ स्थानीय मुद्दे पर जो है वो वोट किया जाएगा। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।